नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। हर हर महादेव। जय माता दी। एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा तथ्य जो बहुत सालों तक जो है छिपा रहा। देवताओं ने भी उसके दर्शन किए, ऋषि मुनियों ने उसके दर्शन किए, फिर वो जो गुप्त शक्ति का स्थान है वो आलोप हो गया। उसके बाद उसको फिर महादेव का जब ऑर्डर हुआ, माँ भगवती का ऑर्डर हुआ, तो उसको फिर से खोजा गया और फिर से जो है यात्राएं शुरू हो गई वहाँ से। वो निर्जन स्थान जहाँ पे कभी महादेव ने माँ भगवती को, पार्वती जी को अमर कथा जो है वो सुनाई थी। क्योंकि इससे बहुत सारा रहस्य जुड़ा हुआ। मैंने पहले भी बात की थी, अमरनाथ जो तीर्थ है बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ है। क्योंकि ये उस घटना का साक्षी है जहाँ स्वयं देवादिदेव महादेव जो महाकाल है, उन्होंने अमर कथा जो है, अमर होने की कथा कि जो सुन ले एक बार फिर उसकी मृत्यु ना हो, वो सुनाई थी कथा। लेकिन बाकी सब जानते हैं कि इसका बहुत पुराना विवरण है, मुंडमाल का रहस्य से जुड़ा हुआ है। जब नारद मुनि ने कहा था माँ भगवती से कि माँ भगवान शंकर आपसे प्रेम नहीं करते, तो माँ पार्वती ने कहा कि क्यों? क्योंकि उस समय भगवान भोलेनाथ कैलाश पर विराजमान नहीं थे। तो नारद मुनि ने, क्योंकि अब ऑर्डर है महादेव का, लीला तो होनी है, क्योंकि अमरनाथ में आगे चल करके महान शक्ति के स्थल का निर्माण जो है वो होना है। तो जब नारद मुनि ने कहा और माँ ने सुना, तो माँ ने पूछा कि क्यों भगवान शंकर क्यों प्रेम नहीं करते? तब नारद मुनि ने कहा कि उनके गले में मुंडों की माला है, उसका रहस्य वो आपको नहीं बताते कि वो मुंड किसके हैं। इतना कहा, महादेव की लीला जो है वो शुरू हो गई। माँ भगवती ने जो है उस पर गौर किया। महादेव वापस कैलाश पे आए, माँ भगवती ने प्रश्न वही किया जो नारद मुनि ने जो है माँ भगवती से किया था कि आप हमसे प्रेम नहीं करते, आपके और मेरे बीच में एक रहस्य जो है वो दीवार बन करके खड़ा हुआ है। महादेव ने कहा, क्योंकि जानते हैं सब कुछ कि कोई आया था कैलाश पे, क्योंकि लीला करने वाले वही हैं। तब पूछा महादेव ने कि क्या जानना चाहती हैं? तो माँ भगवती ने कहा कि आप ये बताइए कि ये जो मुंडों की माला आप गले में धारण करते हैं, इसका रहस्य क्या है? ये किसके हैं और क्यों आप इसे धारण करते हैं? ये रहस्य आपने मुझे नहीं बताया, ना ही कभी आपने इसका संकेत मुझे दिया। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप देवादिदेव महादेव हैं, तो मैं आपकी अर्धांगिनी आदिशक्ति हूँ। तो जब माँ शक्ति ने भगवान शिव से इस प्रश्न को किया, तो भगवान शिव जो है कुछ समय, अब लीला तो करते ही हैं, तो कई बार जो है जब रहस्य का आपको चयन करना पड़े कि हाँ किसको बताना है, कब बताना है, तो कई बार मौन रहना पड़ता है। तो महादेव भी कई बार जो है वो मौन हो जाते हैं। लेकिन माँ पार्वती भी वहाँ पे जो है अपने प्रश्न के साथ बिल्कुल डटी हुई थी कि आज मुझे जानना ही है, नहीं तो ये प्रमाणित हो जाएगा जो नारद जी ने कहा कि आप हमसे प्रेम नहीं करते, कि ये रहस्य आपने हमसे छुपाया अब तक। क्यों, कब, कैसे, पूरा आज हमें विवरण दीजिए। तो महादेव ने जो है फिर अपने अमर मुख से ये कहा कि पार्वती, मुझे अमर कथा जो है वो प्राप्त है, और ये जो मुंड मेरे गले में हैं, ये सभी के सभी मुंड जितने भी अवतार आपने लिए हैं, अब ये हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये रहस्य उससे भी जुड़ा हुआ है कि क्यों एक माला के मनके में 108 दाने होते हैं। क्योंकि ये कहते हैं कि लगभग 108 जो है मुंड जो हैं भगवान शंकर के गले में माँ भगवती के ही विराजमान थे। अब वो छोटा बड़ा उसको कैसे करना भैया, वो सिद्धि है। इसके लॉजिक में आप लोग जाएंगे कि भैया इतना एक एक मुंड जो है वो तो 108 कहाँ गले में आएगा। वो सिद्धिवान है महाराज, वो कभी भी, कभी भोगी हैं, कभी योगी हैं, कभी छोटा रूप बना सकते हैं, कभी बड़ा रूप बना सकते हैं, कभी जवान बन सकते हैं, कभी बच्चा बन सकते हैं, तो कभी किसी चीज़ को विशाल बना सकते हैं, तो किसी चीज़ को लघु या छोटा भी कर सकते हैं। तो जब माँ भगवती को ये पता लगा कि ये जितने भी मुंडे अवतार मैंने लिए, महादेव ने जो है इन्हें धारण कर रखा है, कि जब भी मृत्यु होती थी माँ भगवती की, भगवान शंकर इतने बड़े प्रेमी हैं,
भगवान शंकर के अंदर इतनी करुणा है, इतना प्रेम है कि जब भी माँ भगवती का अवतार होता था, उसके बाद जब माँ देह का त्याग करती थी माँ पार्वती, तो भगवान शंकर जो है, क्योंकि ये पहले की कथाएं हैं, माँ के बहुत सारे जो है जन्म हुए पहले, उसके बाद फिर जब माँ पार्वती रूप में आई हैं तो प्रश्न कर रही हैं अपने ही मुंडों के बारे में। तो भगवान शंकर ने फिर जो है कहा कि पार्वती, आपके अगाध प्रेम में जब आपकी मृत्यु हो जाती थी तब आपके मुंड को जो है मैं धारण कर लेता था। तभी तो मैंने कहा ना कि इससे बड़ा प्रेम कहीं नहीं हो सकता, जो अपने प्रेम वल्लभा के जो है मुंडों को भी धारण कर ले। ऐसे देवादिदेव महादेव जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता, या अगर है भी तो वो हरि और हर का बहुत सुंदर रहस्य है, वो ओमकार का रहस्य है, वो माँ भगवती की शक्ति का रहस्य है, वो इतना सहज नहीं मिलता। तब फिर महादेव ने जो है कहा कि पार्वती, मुझे अमर कथा प्राप्त है, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। तो माँ ने भी कहा कि मेरे इतने सारे जन्म हुए, मेरी मृत्यु हुई, वो कौन सी अमर कथा है जिसके बल पे आप अभी तक अमर हैं? मेरी मृत्यु होती रही, मैं भी उस अमरता के रहस्य को जानना चाहती हूँ। तो फिर वही वाली बात आ गई कि कई बार महादेव जो है कब किसको रहस्य उद्घाटन करना है नहीं करना है, तो कई बार मौन हो जाते हैं, क्योंकि रहस्य सबको नहीं बताए जाते। जब लगे कि कोई सुपात्र है, जब लगे कि कोई उसका महत्व को जानने वाला है, जब लगे कि कोई उस रहस्य को अपने साथ बना करके रखने वाला है, तभी ये कुछ शक्ति के रहस्य जो हैं ये दिए जाते हैं। तो फिर माँ पार्वती ने कहा कि नहीं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आज तो आपको ये अमर कथा मुझे सुनानी ही होगी। महादेव भी तैयार हो गए, क्योंकि प्राण वल्लभा है वो भी माँ शक्ति है, माँ आदि शक्ति है, लीला है महादेव की और माँ भगवती, क्योंकि ये दो नहीं एक ही हैं। ये संसार को कभी माया से विलुप्त करने में और कभी वैराग्य में डालते हुए जो है हमेशा खेल करती है। एक ही शक्ति है, शिव और शक्ति एक ही है। दो अलग अलग दिखाई देते हैं, शिव और शक्ति अलग अलग, लेकिन शिव शक्ति एक ही है। तो कहते हैं कि फिर भगवान शंकर ने भी जो है माँ पार्वती को फिर अमर कथा सुनाने के लिए फिर उसी स्थान पर लेकर के गए जहां आज अमरनाथ का शिवलिंग है। और वहीं पे कहते हैं कि महादेव ने अपना एक एक जो आभूषण था उसको छोड़ा, कहीं नंदी गिरा में नंदी को छोड़ा, कहीं झील पे जो है गले के वासुकी जी को छोड़ा, कहीं चंदनवाड़ी में अपने चंद्रमा को छोड़ा। तो अलग अलग स्थान जो है जब आप जाएंगे तो वो अलग अलग बनेंगे। और अंत में महादेव जो है माँ पार्वती को लेकर के उसी गुफा में पहुँचे जहाँ आज भी वो जो हेम का लिंग है वो बनता है, जिसे कहते हैं अमरनाथ का शिवलिंग, बर्फ से स्वयं प्रकृति द्वारा निर्मित। तो वहीं महादेव ने आसन लगा करके अपने एक गण कालेमी को छोड़ा कि जाओ कालाग्नि, इस गुफा के बाहर कोई भी अगर प्राणी जीवित हो तो फिर वो वहाँ ना रहे, कि जिसने अगर अमर कथा सुन ली तो वो अमर हो जाएगा। मैंने ये कथा सिर्फ माँ पार्वती भगवती को सुनानी, इसलिए मैंने अपने बाकी आयुधों को भी नीचे छोड़ दिया। लेकिन लीला महादेव ने वहाँ भी की, क्योंकि उसी से फिर श्रीमद् भागवतम वाला भी रहस्य जुड़ा हुआ है कि माँ भगवती को आसन दिया, लेकिन संयोगवश भगवान शंकर की लीलावश वहाँ पे जो है, आप कहते हैं कि एक तोता का बच्चे का अंडा है या फिर तोते का बच्चा है, हरि अनंत हरि कथानंता, अलग अलग थोड़ा सा विस्तार मिलता है, वो वहीं था। और माँ पार्वती जी को जो है अमर कथा सुनते सुनते निद्रा आ गई, क्योंकि भगवान महादेव ने ध्यान लगाया और महादेव जो है आंखें बंद करके उस अमर कथा का कथन करने लगे। माँ पार्वती सो गईं और फिर वो जो तोते का बच्चा था वो हूँ हूँ करने लगा। तो महादेव कथा कहते रहे और जब सामने से जवाब मिलता रहा तो लगा कि माँ पार्वती कथा सुन रही है। लेकिन जैसे ही महादेव ने कथा समाप्त की और अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने माँ पार्वती जो है वो निद्रा में लीन है। महादेव को क्रोध आया, लेकिन महादेव ने फिर ये कहा कि अगर पार्वती सो रही हैं तो फिर हूँ, और जवाब कौन दे रहा था, तो वो तोते का बच्चा वहाँ से उड़ा और महादेव जी जो है उसके पीछे पीछे चल पड़े। लेकिन यहीं से एक और शास्त्र का जुड़ाव है कि वहीं से वो तोता जो है वो व्यास मुनि, यानी कि जो 18 पुराणों का भी खंड करने वाले व्यास जी हैं, उनकी पत्नी के मुख से प्रवेश करके गर्भ में प्रवेश कर गया। तो महादेवा पहुंच गए कि मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसको।
इसने जो है अमर कथा सुन ली। तो व्यास मुनि ने वही कहा कि महाराज अगर कथा सुन ली है फिर तो कथा का महत्व क्या रहेगा, क्योंकि आप अगर इसे मार देंगे तो फिर ये जो कथा है वो तो झूठी हो जाएगी, क्योंकि जो अमर कथा सुन ले वो मर नहीं सकता। तो महादेव ने भी जो है आशीर्वाद दे करके वहाँ से, ये कृपा है महादेव की, जहाँ जहाँ महादेव की कई बार कृपा होती है तो शायद श्रीमद् भागवतम को कहने वाले श्री सुखदेव महाराज जी का जन्म होता है, या फिर अगर महादेव बहुत प्रसन्न हो जाएं तो कई बार श्री राम नाम मंत्र भी जो है दे देते हैं। ये वही लोग जानते हैं जो महादेव की भक्ति में जिनको बहुत समय हो जाए, और आगे चल करके कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है, या फिर उससे भी ज़्यादा अगर आगे तपस्या हो जाए तो महादेव जो माँ दुर्गा का, माँ चंडिका का स्वरूप है, उसका भी ज्ञान दे देते हैं, जैसे दे रहे थे माँ को अमर कथा का रहस्य उसी स्थान पर। लेकिन उसी से जुड़ा हुआ आज एक और फिर वही चिंता का विषय है, मैंने पहले भी एक बार बात की थी कि आज वो जो शिवलिंग है कुछ प्राकृतिक कारणों की वजह से, तापमान या हमारे पॉल्यूशन का होना, या लोगों का बहुत ज़्यादा जब वहाँ पे जाना, ह्यूमिडिटी का बढ़ जाना, तो आज आप देखेंगे कि वही जो अमरनाथ का शिवलिंग है वो जब यात्रा खुलती थी तो कई बार श्रावण मास लगने के बाद भी कई दिनों तक वो शिवलिंग विराजमान रहता था। लेकिन आज मैंने पहले भी बात की थी, आज मैं 2026 में फिर बात कर रहा हूँ, सन आप चाहे नोट कर लीजिए कि अब वो शिवलिंग अगर बन भी रहा है तो कितनी देर, 3 दिन 4 दिन, कई जगह तो वो, पिछले बार भी मैंने यही चिंता का विषय व्यक्त किया था, 5 या 7 दिन में भी शायद वो पूरा जो है वो ना रहे, वो बिल्कुल, क्योंकि बर्फ़ का है तो वो बर्फ़ जो है वो मेल्ट होकर के, क्योंकि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो वो अपने आप हेम का लिंग जो है अमरनाथ का, वो जो पावन शिवलिंग है, वो अपने आप प्रकृति उसको जो है स्वरूप देती है। लेकिन यहाँ जो शिवलिंग पहले जो है श्रावण मास लगने तक भी जो है कई दिनों तक रहता था, वो अब पहले ही आप पट खोल रहे हैं, आज तो लग रहा है कि तीसरे दिन जो है कम स्वरूप बाबा का बना, या फिर बहुत जल्दी जो है वो जो स्वरूप है वो मेल्ट होने की वजह से फिर वहाँ पे नहीं रहा। स्थान तो वही है जहाँ हेम का लिंग बनता था। लेकिन ये एक चिंता का विषय है कि क्या आगे चल कर के ऐसा भी परिवर्तन का कोप देखना पड़ेगा, पर्यावरण का कोप देखना पड़ेगा कि कहीं वो अमरनाथ का जो शिवलिंग है, अब ये शायद मैं कह रहा हूँ ये तो ऑर्डर है देवादिदेव महादेव का, दास तो जो है वो सिर्फ चिंता व्यक्त कर सकता है, लेकिन महादेव की क्रियाओं को कोई नहीं जानता। अगर महादेव का ऑर्डर हो जाए तो शायद बर्फ़ की शिलाओं में भी जो है वो पानी बिल्कुल तरल बन करके बहे, बिल्कुल हेम के पर्यावरण में। और अगर महादेव की कृपा हो जाए, हो सकता है कहीं बंजर भूमि हो, वहाँ पे हरे भरे वृक्ष जो हैं वो उत्पन्न हो जाए। ये महादेव का चमत्कार है। लेकिन जो हमारी चिंताएं हैं वो यही है कि आज जो पट खोलने के बाद, क्योंकि मैं ये बात किसी का अपमान करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि अब मैं हर एक, पहले भी मैंने बात की थी कि हर एक चीज़ के लिए प्रशासन को ब्लेम कर देना, ये मैं इसको पूरा सही नहीं मानता। हमारी हर किसी की एक इंडिविजुअल ड्यूटी है, क्योंकि इससे जुड़े हुए कुछ एक और भी ऐसे तथ्य हैं जो पहले भी डिस्कशन उनके बारे में हुई है कि अमरनाथ की झील में जो है यहाँ से ले जा कर के प्लास्टिक को फेंक देना, वहाँ की प्राकृतिक आभा को जो है प्रभावित करना, ये भी जो है वो एक प्रकृति जब अपना कोप करती है, वो जो दिव्य दर्शन है अमरनाथ शिवलिंग के, शायद वो फिर कहीं आगे चल करके लुप्त ना हो जाए, कि या तो पर्यावरण के इतने बड़े अंतर की वजह से या तो वो हेम बने ही ना, जो शिवलिंग जो पावन है, पवित्र है, जिसको प्रकृति जो है स्वरूप बनाती है वो। पर मैंने वही कहा कि दास तो सिर्फ चिंता व्यक्त कर सकता है, लेकिन हो सकता है देवादिदेव महादेव की कृपा हो तो वो अमरनाथ का जो पावन शिवलिंग है वो फिर अपने दर्शन सबको जो है हमेशा आगे भी देता रहे। लेकिन इसके साथ लेकिन जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारा इसका कारण जो अब हमें देखने को मिल रहा है कि क्यों थोड़े दिनों के लिए अमरनाथ का जो हेम का शिवलिंग है वो रहता है, उसके बाद फिर मेल्ट होने वाली बात हो जाती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी जब बहुत सारे लोग जाना शुरू कर देंगे, अब आप बोलेंगे यार आप तो हमारी भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, हमारा जब दिल करेगा महादेव के स्थान पे जाएंगे, जाइए। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि कुछ एक ऐसे निर्जन स्थान हैं
जिन्हें तपस्या के लिए बनाया गया था, जिन्हें अमर कथाओं के लिए बनाया गया था, जिन्हें अमर रहस्यों को बताने के लिए जो है बनाया गया था, वहाँ पे सिर्फ वही लोग पहुँचते थे जो उस स्थान की मर्यादा को बना के रखते थे। योगी किस्म के तपस्वी भक्त। तभी तो मैंने कहा ना कि इसका तो बहुत पहले देवताओं ने भी दर्शन किया। अमरनाथ शिवलिंग का बहुत विवरण है, ऋषि मुनियों ने भी किया, सप्त ऋषियों ने किया, और आगे चल करके जब वो बीच में वो गुफा लुप्त हो गई तो फिर एक चरवाहे के द्वारा उसको फिर ढूंढा गया। फिर लेकिन उसके बाद से जो धीरे 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 करके दर्शन जो है आमजन को भी होने लगे, लेकिन उसी में से कुछ ऐसे भी थे जो शायद उस स्थान पे जा कर के, अब मैं कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं ना ही किसी का अपमान करना चाहता हूँ, ना ही मैं किसी भक्त के मन को ठेस पहुँचाना चाहता हूँ, लेकिन ये कड़वा सत्य है कि उसी स्थान की जो प्राकृतिक मर्यादा है उसको बहुत सारे लोगों ने भंग भी किया, जिसकी वजह से शायद अब ये प्रकृति का जो कोप है या महादेव का कोप है वो देखने को मिल रहा है कि कभी वहाँ पे जो है एकदम से जलजला और पानी आ जा रहा है, वहाँ पे लोगों की मृत्यु हो जा रही है, कभी जो है वहाँ पे ये जो हेम का शिवलिंग है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं ठहर रहा है। क्योंकि आप सोचिए कि जब बहुत ज़्यादा हम मोटर व्हीकल्स का जो इंजन का फ्यूल जो है उसको बर्न करते हैं तो उससे भी हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में जो है वो एक गर्मी पैदा होती है, ह्यूमिडिटी क्लाइमेट पैदा होता है। हम लोग जो है दूसरे गीज़र्स, हीटर्स, मोटर्स जब चलाते हैं उससे भी निकलने वाली जो दूसरी रेज़ हैं वो भी ह्यूमिडिटी को पैदा करती हैं, जो कि अब जो अमरनाथ की जो और फैसिलिटी, मैं नहीं कहना चाहता हूँ फिर वही बात कि चलो प्रशासन सोचता है कि सहूलियत हो जाए, लेकिन कुछ एक स्थान ऐसे हैं जहाँ पे शायद अगर उनको वैसे ही प्राकृतिक रूप से छोड़ा जाए, कठिनता तो होती है महाराज, इतना सहज नहीं आप सोचेंगे कि हम अपने हिसाब से सब 5 स्टार फैसिलिटीज़ बना लें उस स्थान पे जहाँ पे कई बार जो है सिर्फ संत मुनि तपस्वी जो है बहुत दुर्गमता से पहुँचते थे। कि कारण ये था कि उन स्थानों की वो जो प्राकृतिक मर्यादा है या वो जो रहस्य है उन स्थानों का, वो जो दर्शन है उन स्थानों का, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को हो जो उसके लिए समर्पित हों, जो स्थान की मर्यादा बना करके रखें, जिनके लिए उस स्थान के लिए और अपने ईष्ट के लिए बहुत महत्व हो दिल में कि यार ये हमारे ईष्ट का स्थान है, यहाँ हमें झील में कूड़ा नहीं फेंकना, हमें प्लास्टिक नहीं फेंकना, हमें यहाँ पे जो है प्राकृतिक मर्यादा रखनी, अपने साथ एक पॉलीथीन रखेंगे, जितना भी कूड़ा करकट होगा उसको साथ में रख लेंगे, जब हम बाहर के क्षेत्र में पहुँचें या जहाँ उसकी प्रॉपर एक मैनेजमेंट की गई हो कि यहीं कूड़ा डालिए वहीं डालेंगे। अब ये नहीं कि जहाँ दिल आया हम यात्रा में जा रहे हैं, अब झील में घूमने के वहाँ प्लास्टिक गिर दिया। और ये हुआ है, इसका सर्च करके देखना आप कि मैं तो 2026 में बात कर रहा हूँ, इससे पहले भी जो सर्वे हुए हैं वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने प्लास्टिक वाली कृपाएं जो है ना वो प्राकृतिक मर्यादा श्री अमरनाथ के स्थान की उसको धूमिल किया है। ये एक चिंता का विषय है। तभी तो मैंने कहा ना कि महादेव करें ऐसा ना हो, जो मैं बात कर रहा हूँ कि हमेशा जो है जितने भी भक्त हैं महादेव के वो जाएं यात्रा पे अमरनाथ की, उनको वो जो हेम का शिवलिंग है जो पवित्र है, जो पावन है, जो मन को सुकून देने वाला है, उसके दर्शन जरूर हों। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि महादेव का ही कोप हो, महादेव का जो है रूप जो है वो महाकाल का बन जाए, और वो जो सफ़ेद हेम स्वरूप वाला वो जो सौम्य रूप वाला अमरनाथ का शिवलिंग है, कहीं महादेव क्रोधित होकर के वहाँ दर्शन देना ही बंद कर दें। इसीलिए आप लोग विचार ज़रूर कीजिए, जब भी आप कभी वहाँ जाएं उस स्थान की प्राकृतिक मर्यादा को ज़रूर आप जो है समझिए, वहाँ की मर्यादा को भंग मत कीजिए। कि अगर कोई निर्जन स्थान है, कोई योग का स्थान है, तपस्या का स्थान है, उसकी एक गरिमा है, उसको वैसे ही बना करके रखिए। कोई बात नहीं, 2-3 दिन जब भी आप वहाँ गए दर्शन किए, तब तो वो योगियों की सी थोड़ी सी ज़िंदगी को जी करके देखिए। जब वापस आ गए वहाँ से तो जैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं जीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अपने स्थान पे आ गए। चाहे फिर आप बहुत बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वाली सिटी में रह रहे हो, मेट्रो सिटी में रह रहे हो, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ की मर्यादा जैसी पहले ऋषि मुनियों ने उसको बना करके रखा गरिमा को, वैसी ही गरिमा जो है उसकी बनी रहेगी। तो वो जो बात मैं कह रहा हूँ कि कहीं आगे चल करके जो है वो जो श्री अमरनाथ का पवित्र पावन हेम
और स्वयं प्रकृति द्वारा स्वरूप बनाने वाला और कृपा देने वाला, सौम्यता देने वाला, भक्तों के मन को दर्शन दे करके जो है शांत करने वाला वो श्री अमरनाथ शिवलिंग। कहीं ऐसा ना हो, मैं तो कह रहा हूँ, महादेव से फिर कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कभी कि वहाँ पे जो है महादेव का वो जो अमरनाथ का शिवलिंग है वो लुप्त हो जाए और फिर वहाँ पे जो है भक्तों को उस पावन पवित्र श्री अमरनाथ गुफा में उस हेमलिंग के दर्शन ही ना हो। सोचिए, बहुत बड़ी विचार करने वाले थे, खास करके उन लोगों के लिए जो अमरनाथ यात्रा पे या तो जा रहे हैं या पहले से जाते हैं। तो थोड़ी सी वहाँ की मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए। जो अच्छे हैं उनके लिए महादेव की कृपा है, लेकिन जो दूसरे हैं उनको विचार करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये एक फिर भी विचार करके देखिएगा, उनके हिसाब से जो महादेव को अपना सब कुछ मानते हैं, महादेव के शिवलिंगों में शिव और शक्ति का जो जगत के माता और पिता का स्वरूप देखते हैं, उनके दिल से पूछिए कि क्या है उन दर्शनों का महत्व। अगर उनको भी जो है दूसरे लोगों की वजह से दर्शन ना हो तो मैं क्या कहूँ, ये चीज़ कई बार सोचते हैं तो कई बार बड़े नकारात्मक विचार जो हैं वो मन में आते हैं। ऐसा ना हो, महादेव कृपा रखें कि सदैव और पूरी कृपा के साथ वो जो श्री अमरनाथ का पावन पवित्र शिवलिंग है वो सबको जो असली और सच्चे भगवान के शिव भक्त हैं उनको तो दर्शन देकर के कृतार्थ करें, लेकिन जो दूसरे हैं जो शायद अपने जीवन के मार्ग से भटके हैं उनको भी दर्शन देकर के जो है अपनी कृपाओं से हमेशा ओतप्रोत करते रहें। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, ज़रूर विचार ज़रूर कीजिएगा जो बात मैंने कही है, क्योंकि जब हम मर्यादा को छोड़ देते हैं, धर्म को छोड़ देते हैं, तो कई बार धर्म भी हमें छोड़ देता है। धर्म रक्षित और रक्षित है। हम धर्म की रक्षा करेंगे, हम मर्यादा की रक्षा करेंगे, तो वही मर्यादा और धर्म जो है वो हमारी रक्षा करता है और हमें कुछ दिव्य दर्शन जो है श्री अमरनाथ शिवलिंग जैसे जो है होते रहते हैं। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अगर लगे आपको कि आगे भी चर्चा बढ़े तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में मर्यादित शब्दों में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे, बूढ़े, माताएं, संत कई बार सब कमेंट बॉक्स को पढ़ते हैं। और फिर भी यदि आप कोई और आगे इससे जुड़ा हुआ तथ्य जो है रखना चाहते हैं तो चैनल के होम पेज पे, शिवशक्ति होम पे जो है हमारे इंस्टाग्राम के और फेसबुक के लिंक जो है वो भी आप ही के लिए छोड़े गए हैं, ताकि चर्चा हो कि कैसे उसको बेहतर बनाया जाए, चर्चा हो कि कैसे आगे हम इस पर आगे कोई ऐसा जो सर्कुलेशन जो है उसको कर पाएँ, चाहे वो ज्ञान का हो, इन्फॉर्मेशन का हो, कि आगे जा कर के लोग उसके लिए अलर्ट हों। अब फिर वो हर एक चीज़ प्रशासन के ऊपर छोड़ देना कि जी उनको इतने पैसे मिलते हैं, उनकी ड्यूटी है, उनका ये है, उनका वो है, हर किसी की ड्यूटी है। जो एक एक भक्त जो है अमरनाथ शिवलिंग में दर्शन करने के लिए जाए, उस स्थान पे जहाँ पे देवादिदेव महादेव ने जो है माँ भगवती को अमर होने वाली कथा जो है सुनाई थी। वो माँ ने, लीला है महादेव की, क्योंकि महादेव योगी हैं, महादेव सर्वेश्वर हैं, और लीला है माँ भगवती की कि वहाँ से फिर वो भी तथ्य जुड़ा हुआ है कि श्री शुकदेव महाराज जी को आगे जो है श्रीमद् भागवतम का जो रस जो है श्री परीक्षित जी को जिन्होंने सुनाया, वो यहीं से कृपा छुपी हुई है, क्योंकि वही प्रवेश कर गए थे व्यास मुनि जी की पत्नी के मुख से होकर के, उनके गर्भ में आगे चल करके, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम का रस जो है वो इस संसार को दिया। बहुत सारे रहस्य जुड़े हुए हैं, तभी तो मैं कहता हूँ कि हरि और हर का बहुत सुंदर एक रहस्य है, ओमकार का बहुत सुंदर रहस्य है। लेकिन जब आप बने रहते हैं, आपकी परीक्षाएं होती हैं, पता लगता है कि आपका भाव सही है कि नहीं है, तब फिर जब लगे कि आपका भाव सही है, मानवता का कल्याण आपके दिल में है, सच्ची भक्ति है महादेव की आपके दिल में, वो नहीं है कि सिर्फ टैटू बना लिया और अंदर कुछ नहीं है, तब जा कर के जब कृपा हो जाए देवादिदेव महादेव की, जैसी मेरे ऊपर, इस दास के ऊपर, इस पापी दास के ऊपर है, क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं है, ये देने वाले महादेव हैं, माँ भगवती, ये रहस्य बताने वाले भी वही हैं, और आज ये संदेश के रूप में आप तक जो पहुंचा रहे हैं वो भी वही है। कि समझिए कि बना रहे वो श्री अमरनाथ शिवलिंग, हमेशा सबको दर्शन देता रहे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आपको विचार ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि जो महादेव को सब कुछ मानते हैं, माँ भगवती को, तो फिर वो भगवान शिव के कितने ही शिवलिंग चाहे कहीं के भी हों, सबसे अति प्रेम करते हैं, और वो प्रेम बना रहे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा बनी हुई रहे। हर हर महादेव शंभो।
जय माता दी।